प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शौकत प्राइस साहब, पार्टी का इशू क्या है? कोई क़यादत का बहरान है, कोई डिवाइडेड है पार्टी, कोई पंजाबी पीटीआई अलग है, पख्तून पीटीआई अलग है, फैमिली का इशू है, इशू क्या है? बात यह है कि पार्टी खान साहब का नाम है, बानी का नाम है, वही लीडर हैं और वही सब कुछ हैं। सेकेंड टियर लीडर जो पहले थे वो तो चले गए सारे, ठीक है। नए लीडर्स आए और कहा गया कि स्ट्रेटजी के तहत उनको लाया गया है, लेकिन वो जो एक पॉलिटिशियन है जो सियासी प्रोसेस से आए हो, मसलन शुएब शाहीन साहब हैं, ये अपने लेवल पे पॉलिटिक्स करते रहे हैं ना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स नहीं वो की उन्होंने किसी भी सतह पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी शोबे में। मैं नहीं कह रहा अलीमा खान ने जो बात की थी, अभी आपने उनका जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा स्टेक जो है खान साहब के हवाले से वो अलीमा खान साहब का है। वो बड़ी बहन है, रिहाई के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से शायद ही किसी का स्टेक हो जो उनका है। अब जो इस्लामाबाद वाला जलसा मुलतवी हुआ था, सुबह सुबह आए थे आजम खान स्वाति साहब, आए थे सेनेटर साहब, अली अमीन खान गंडापुर रात को बात करते थे। मैंने सवाल नहीं उठाया, आपने सवाल नहीं उठाया, खुद अलीम खान साहिबा ने सवाल उठाया, क्योंकि उनका स्टेक है। और जो इम्प्रेशन ये है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि खान साहब खुद आ जाए, फर्ज किया तो फिर किसी और को मैं भी नहीं सुनूंगा, ठीक ना, मैं किसी की बात पे गौर करूंगा, ये सारे इररिलेवेंट हो जाएंगे। इररिलेवेंट ना भी हूं, ये गैप इतना ज्यादा है कि खान साहब की जात वोट किसका है, फॉलोइंग किसकी है, जो लड़के, नौजवान, जो खवातीन, जो बच्चे नाम लेते हैं वो तो खान के नाम, वो पीटीआई के लिए नहीं है, वो खान के लिए, खान की जात के हवाले से। राना साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब जो उनके बारे में सबका ख्याल ये था कि वो क्योंकि एक पैम्पर्ड किस्म के बच्चे थे या पैम्पर्ड किस्म के इंसान थे, पूरी ज़िंदगी सिर्फ उन्होंने सहूलतें देखी हैं और उन्होंने स्टारडम देखी है, तो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक आदमी ने 1.5 साल जेल बर्दाश्त करके पूरी इस्तकामत के साथ उसे साबित कर दिया है कि उसके अंदर लीडरशिप की एबिलिटी है। जब वो बाहर आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिस्टम बच सकेगा। देखिए, ये जेल तो खैर मुझे लगता है कि अगर इनको जो उन्होंने जराइम किए हैं उनके मुताबिक अगर सजाएं हो जाए तो बड़ा लंबा अरसा उनको और जेल काटनी होगी। लेकिन अगर चले आपने जो बात की, अगर वो बाहर आ भी जाएं तो फिर क्या हो जाएगा? क्या खान साहब ने बाहर लॉन्ग मार्च नहीं किए? वो तो जो है वो 3 घंटे 24 घंटे में लॉन्ग मार्च होता था और साथ वाले मोहल्ले को नहीं पता होता था कि यहाँ से लॉन्ग मार्च गुजर रहा है। तो जब खान साहब बाहर थे तो उन्होंने कौन सा तूफान जो है वो उठाया हुआ था? मेरे ख्याल से जमान पार्क में वो अंदर घुसे हुए थे और जब अरेस्ट वारंट था तो वो वर्कर्स को और खवातीन को और बच्चों को आगे कर रहे थे। तो बड़े दिलेर थे, बड़े बहादुर थे कि गिरफ्तारी भी नहीं दे पाए। और जब यानी कि उनको गिरफ्तार किया गया तो इधर इन्होंने एक फ्लॉप सा जो है वो इनके जितने भी वर्कर्स थे, उन्होंने कुछ जत्थों ने जो है वो जाके फौजी तनसीबात जलाई। तो बाहर तो हमने ये सब कुछ देखा हुआ है खान साहब का, उनका 126 दिन का लॉन्ग मार्च भी देखा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर खान साहब बाहर, बल्कि मैं समझता हूं कि ये जो खान साहब के ऊपर इतनी जो बहस मुबाहिसा होता है, अगर वो बाहर हो तो वो खुद ही अपने आप को जिस तरह पहले एक्सपोज करते रहे वो एक्सपोज कर देंगे जिस तरह वो रोज करते थे। तो मैं नहीं समझता कि उनके बाहर आने से हुकूमत को कोई खतरा है। बहरहाल अंदर रहने से फायदा ये है कि मुल्क के अंदर जो वो रोज एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो वो लेक्चर देते थे, लोगों को परेशान करते थे, डिफॉल्ट की बातें करते थे, वो अभी कम है और मुल्क के अंदर एक पॉजिटिव जो है वो ट्रेंड देखने को आ रहा है कि आपके जितने भी इशारे हैं वो बेहतरी की तरफ हैं। चाहे वो महंगाई हो, आपके फॉरेक्स के रिजर्व्स हों, आपकी स्टॉक मार्केट हो, आपके सूद की शरह हो, आपकी क्रेडिट रेटिंग हो, मुल्क जो है वो दुरुस्त सिमत की तरफ बढ़ रहा है और ओवरऑल जो चीजें हैं वो बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही हैं। तो ये जरूर है कि उनके अंदर रहने से जो एक वो डेली एक वो मायूसी का लेक्चर देते थे वो अब हमें सुनने को नहीं मिल रहा। ठीक हो गए। अच्छा शुएब साहब ये फरमाइएगा, वैसे पार्टी के कायद हैं कौन? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। गंडापुर साहब कायद है, क्या उन्होंने लीड करना है? अलीमा खान साहबा कायद है, उन्होंने लीड करना है? बुशा बीबी ने लीड करना है? वो शेख वकास अकरम ने, गौहर खान ने? कोई ऐसा लगता है कि बहरान है पार्टी के अंदर, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या?
देखिए, एक बात का जवाब दे के आपकी बात की तरफ आता हूँ। जो राणा साहब कह रहे हैं, राणा साहब को ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि इस मुल्क में आधी आबादी इस वक्त सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। तो पहले भी थी ना, और नहीं आज गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अब आई है, और जो इन्होंने किया है, जो कारनामे किए हैं, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। लोगों के पास रोजगार खत्म हो गए हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बंद हो चुकी हैं, इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी गैस कर दी है। ये जो इन्होंने लोग खुद की उसूल पे मजबूर कर दिए हैं, और बल्कि अब तो डाका और जो डाका जनी और जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं, वो इनके कारनामे हैं। अब आप आ जाए, ये है इनके कारनामे टोटल। अब आके आ जाए जो आपने फरमाया, देखें कायद एक ही है, शौकत बराचा साहब ने ठीक बात की है, वो है इमरान खान। हमें जो वोट पड़ा है वो भी इमरान खान के नाम पे पड़ा है। हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं, हमारी ड्यूटीज हैं कि जी अब आपने ये काम करना है, और वो हम जिम्मेदारियां निभाते हैं। हमारा हर वर्कर लीडर है और हमारा हर लीडर वर्कर है, और इसमें कोई लोग तफरीक नहीं है। सर जैसे आप तो थी ना पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा सर, वो हर बार जलसा होता है, लेकिन वो 20, 25, 30 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपके जलसे में कितने लोग थे? मैं आपको इस्लामाबाद के जलसे की बताता हूँ। संगजानी के जलसे में आपको पता है इस्लामाबाद पिंडी के तमाम रास्ते बंद थे, कोई बंदा इधर से उधर नहीं जा सकता था। सर रास्ते खुल जाएंगे। सुने ना, मैं एक बात कर रहा हूं, तमाम रास्तों की बंदिश के बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं ना, ये वो मोहब्बत है लोगों की इमरान खान के साथ, उसके साथ लोग निकलते हैं। आज मुझे बता दें, क्वेटा जैसा शहर जहां लोगो एरिया बनाया हुआ था, लोग निकले, उन्होंने जलसा भी किया, वहां लोग गिरफ्तारियां भी हुई, सीधी गोलियां भी हमारे लोगों को मारी गई, और लोगों के ऊपर जितनी शदीद छेलें हुई, पर्चे हुए, सब कुछ हुआ, लोग वहां निकल रहे हैं। मैं खुद गया हूं, यकीन करें, कराची से लेकर के सक्खर तक 22 स्टेशन पे मैंने ट्रेन मार्च की है। यकीन करें, लोगों की, एक आम आदमी की मोहब्बत, सिंध इंटीरियर की बात कर रहा हूं, वो जो इमरान खान के लिए खड़े हैं। देखें, आपको एक बात नजर आ जानी चाहिए कि आज जो हम 180,000 सीटें जीते हैं, हमारे लोग तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी। मेरे जैसे बंदे को इस्लामाबाद जैसे शहर में कोई वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं थी, रैली निकालने की इजाजत नहीं थी। अगर कहीं मैं कोई एक ड्राइंग रूम के अंदर होने वाले फंक्शन में जाता था तो 4 गाड़ियां प्रिजन मेयर्स के साथ बाहर खड़ी होती थी। ये मेरे जैसे बंदे के साथ हो रहा था। आम जगहों पे क्या होगा, लोग इतने अंडरग्राउंड थे, बल्ले का निशान नहीं था। इस सब कुछ के बावजूद अवाम कैसे निकली है, और 8 फरवरी को लोग निकले, उन्होंने हक अदा किया। अगर ये फॉर्म 47 वाला फड्डा ना करते, हमारे पास तो 3/4 मेजॉरिटी थी, 2/3 से ज्यादा थी। राणा साहब, वैसे एक बात इनकी दुरुस्त है कि अगर आपको कोई खतरा नहीं है तो फिर आप इनको जलसा करने दें। इतनी ज्यादा पुलिस लगा देनी, फिर बाकायदा रेंजर्स लगा देनी, और आखिरी मरतबा तो आपको फौज बुलानी पड़ेगी। तो आपको अगर कोई खतरा नहीं है तो जरा मैदान खुला छोड़ दें एक बार। देखिए, इन्होंने जलसा इस्लामाबाद में भी किया, लाहौर में भी किया। एक तो इस जमात की वायलेंस की हिस्ट्री है। मैंने आपको जमान पार्क का जिक्र किया, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, फिर 10 फौजी तंसीबात पे यक वक्त हमला, उसके बाद इस्लामाबाद में जलाओ घिराओ और पता नहीं क्या कुछ। तो एक तो इनकी तारीख है वायलेंस की, तोड़ फोड़ की और तसादुम की। दूसरा, देखें, इस मुल्क के अंदर कुछ हकायक हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, और सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए जो है वो सिक्योरिटी को की जो है वो प्रिकॉशंस दी गई, या इस तरह के कोई दहशतगर्दी के वाकये को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो सारे कंटेनर जरूर लगाए गए, लेकिन इनको जलसे की इजाजत दी गई। तो वो जलसे आपके सामने ही है कि कितने वो फ्लॉप थे या कामयाब थे। बहरहाल देखें, बात ये है, स्वाबी में तो कोई कदगन नहीं थी, इनका अपना सूबा था, लेकिन एक मीडियोकर सा वो जलसा था। यहां अभी इन्होंने इस्लामाबाद की बात की, तो इस्लामाबाद में भी गंडापुर साहब अकेले आए, पंजाब से तो कोई बंदा नहीं नजर आया, ना कोई MP MNA, ना कोई हमें जेलम से जुलूस नजर आया, ना कोई और कहीं जगह से जुलूस नजर आया, कहीं से कुछ नहीं नजर आया हमें। करते हैं तो ये सारे जो कि कोई नहीं आया, सिर्फ मैं ही पहुंचा, यहाँ पे थे ही नहीं लोग, वो गंडापुर साहब कहते हैं, ये वैसे एतराज भी करते हैं। नहीं, और गंडापुर साहब भी देखिए, जावेद चौधरी साहब, गंडापुर साहब भी जो थे वो अपनी रियासती मशीनरी लेके आए, रियासती मुलाजिम लेके आए, और फिर उन्होंने उनको बोनसेस भी दिए। यानी कि वर्कर कम थे,
सरकारी मशीनरी ज्यादा थी। तो ये कहना कि अब फिर देखें तकसीम का, तो मैं पहले हमाद अजहर साहब पंजाब में कहीं और खड़े, केपीके वाले कहीं और खड़े, यानी कि टोटल 180 डिग्री का फर्क है, जमात में तकसीम है, कोई किसी की बात किसी के साथ मैच नहीं करती। तो ये इन मामलात में हमने तो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस की, तो उसके अलावा तो इनको खुली छुट्टी दी गई लाहौर में भी और इस्लामाबाद में। ठीक हो।